में मिले कोरोना के 47 नए मरीज, 54 मरीज हुए स्वस्थ, एक्टिव मरीज 603। आज पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को मिलेगी सौगात, सीएम शिवराज जारी करेंगे राशि, 3.5 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील। आज दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात, प्रदेश की राजनीति पर हो सकती है चर्चा। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बयान पर कहा, केंद्र की सरकार सबका विकास सबका विश्वास इस सिद्धांत पर काम कर रही है। गुना सांसद केपी यादव के चिट्ठी लिखने के सवाल पर कहा कि जब उनसे मिलेंगे तो बात करेंगे। मिशन यूपी पर सीएम भूपेश बघेल 3 दिनों तक आगरा मेरठ में करेंगे चुनावी कैंपेन, कांग्रेस की युवा संसद में युवाओं से करेंगे संवाद। बीजेपी में शुरू होगा आज से बैठकों का दौर, 2 दिनों तक होंगी दर्जन भर से ज्यादा बैठकें, आज जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक। रायपुर में आज से देर रात तक लग सकेगा कोविड का टीका, शहीद स्मारक और जिला अस्पताल में रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन, कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा फायदा। बालोद में एनएच 930 पर बालोद धमतरी मुख्य मार्ग में झलमला गांव के पास हादसा, डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, मामूली रूप से घायल हुआ ड्राइवर। कोंडा गांव में नहीं थम रहा कोरोना, बीते 24 घंटे में 186 कोरोना संक्रमित, सप्ताह भर में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 472, 164 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। जांजगीर चांपा में जुआरियों के अड्डे पर पुलिस की दबिश, जुआ खेलते 9 गिरफ्तार, कब्जे से 74,000 रुपए जब्त, शिवरी नारायण थाना इलाके का मामला। बालोद में छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी का निधन, पिछले कुछ समय से चल रहे थे बीमार। विधानसभा के बजट सत्र के बाद छत्तीसगढ़ में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बजट सत्र के बाद इस पर किया जाएगा विचार। भोपाल में अभिनेत्री श्वेता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत नहीं, अभी नहीं बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फौरी राहत, अभी नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, कंपनियों ने वापस ली टैरिफ से जुड़ी याचिका। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 3 स्पाइक होल को सुरक्षा बलों ने हटाया, जवानों को नुकसान पहुंचाने की थी मंशा। शिवपुरी के झांसी तिराहे पर स्थित एसबीआई बैंक के पास खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग, आग से दोनों गाड़ियां चंद मिनटों में जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दमोह के पथरिया में 6 लोगों को घायल करने वाले तेंदुए की तलाश जारी, पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ड्रोन कैमरे के लिए रही मदद, रिहायशी इलाके में कई लोगों को तेंदुआ कर चुका है घायल। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर का 500 करोड़ से होगा कायाकल्प, विजन डॉक्यूमेंट का सीएम के सामने प्रेजेंटेशन, हरी झंडी मिलने के बाद और तेज होगा काम। रायपुर में आज पूरे शहर को नहीं मिलेगा पानी, फिल्टर प्लांट में है 10 घंटे का शटडाउन। जशपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला, शादी का झांसा देकर दिया गया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी को कोरबा से किया गिरफ्तार। देवास में माता की टेकरी पर लकड़बग्घे की मौजूदगी की तस्वीरें आई सामने, टेकरी पर बने पानी की टंकी के पास बैठा नजर आया लकड़बग्घा, 3 दिन से मंदिर के आसपास घूम रहा लकड़बग्घा। खंडवा के घासपुरा इलाके में एक शख्स ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, उधारी न उतार पाने और पैसों के लिए परेशान करने का लगाया आरोप, नर्मदा पुल का बताया जा रहा वीडियो। कवर्धा में खुलने लगा मौसम, इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड, सुबह से जम रही उसकी हल्की बूंद। मध्य प्रदेश में अभी और सताएगी सर्दी, कई जिलों में गिरा पारा, पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस। जशपुर जिले में बीती रात पड़ी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, पठारी इलाकों में जमी बर्फ की सफेद चादर। रायगढ़ के खरसिया में चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोना चांदी और विदेशी करेंसी बरामद। 31 जनवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो एमपी में स्कूल खोलने पर किया जा सकता है विचार, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार पर दिवालिया होने का लगाया आरोप, सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा चिंतित हूं डॉक्टर साहब के कहीं आप स्मृति लोप के शिकार तो नहीं हो गए। छत्तीसगढ़ में किसी को भी पद्म सम्मान न मिलने पर सियासत, सीएम भूपेश बघेल ने कहा नाम भेजने के बाद भी किसी को नहीं दिया गया पुरस्कार। बिलासपुर के बिलासा देवी केवटिन हवाई अड्डे पर सीएम भूपेश बघेल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बिलासपुर से गए आगरा।
सांसद संतोष पांडे को फरार घोषित करने पर सियासत तेज। राज्यपाल से मिले बीजेपी के सांसद, राज्यपाल से की सरकार की शिकायत, स्पीकर से भी करेंगे मुलाकात। पद्म सम्मान पर सियासत को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य के हिसाब से तय नहीं होता है कोटा। कवर्धा में झंडा विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पुलिस पर साधा निशाना, कहा सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। धान खरीदी की तारीख 1 सप्ताह आगे बढ़ाने से विपक्ष नाखुश। बीजेपी ने की मांग, जब तक सभी किसानों की धान खरीदी नहीं होती तब तक खरीदी का काम जारी रहे। दुर्ग पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने धान खरीदी मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी जबरन बना रही मुद्दा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी को दिया क्लिनिकल मास्क लगाने का सबक, कहा कपड़े का मास्क पहनने से नहीं रुकता कोरोना वायरस। 2 दिनों के बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री शिव डहरिया ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कलेक्ट्रेट में जिले के अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे मरीजों से की बात। केंद्रीय मंत्री से बात कर एक मरीज हुआ भावुक। सिंधिया ने कहा ठीक होने के बाद आकर मिलो। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने मैहर में पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने जमीन सीमांकन के नाम पर फरियादी से 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत की। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दल उत्तराखंड रवाना, दूसरी बार प्रचार के लिए हुए रवाना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में मसाला पार्क का किया उद्घाटन। सिलवानी के पास मसाला पार्क लंबे समय से था बंद, पार्क शुरू होने से सब्जी उत्पादकों को मिलेगा फायदा। उज्जैन पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुल कहा 65,000 बूथ अध्यक्ष और महामंत्री और बीएलए को दिया जाएगा स्मार्ट कार्ड। बजट पर लोगों के सुझाव लेने पर कांग्रेस की आपत्ति पर वित्त मंत्री का बयान, कहा बजट को लेकर आम आदमी के साथ खास आदमी सभी दे सकते हैं सुझाव। देवास के नागदा में निजी जमीन से हटाए गए बेजा कब्जे के मामले में पूर्व मंत्री ने कलेक्टर से की मुलाकात, विस्थापितों को जल्द बसाने की मांग। श्वेता तिवारी के बयान का इंदौर में भी विरोध, कलाकारों ने की श्वेता के साथ मंच पर मौजूद लोगों पर भी कार्रवाई की मांग। गरियाबंद में आदिवासी समाज ने फूका पुतला, शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। छात्रा की करंट लगने से मौत के मामले में 50 लाख का मांग रहे मुआवजा। धमतरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने गैस सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन, प्रदेश सरकार से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की मांग। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा का ट्विटर अकाउंट हैक, अकाउंट वापस करने की एवज में हैकर ने मांगे पैसे। शोभा ओझा ने पुलिस से की शिकायत। उमरिया के कोयलारी में सगाई की रात युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती की लाश घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में मिली है। मंडला में नेशनल हाईवे 30 के निर्माण के दौरान चट्टान तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग से कोडामैली गांव दहला। ब्लास्टिंग की वजह से दर्जन भर घर क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में मिले 4645 नए मरीज, 19 लोगों की गई जान। दुर्ग में मिले सबसे ज्यादा 893 कोरोना पॉजिटिव। कवर्धा कलेक्टर ने लोगों से की कोरोना का टीका लगवाने की अपील और लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी उन्होंने कहा और भीड़ में जाने से बचें, ये बात भी उन्होंने कही। कवर्धा में पशु तस्करी के आरोप में फरार युवक गिरफ्तार। आरोपी बीते 5 महीने से था फरार, मुखबिर की सूचना पर किया गया गिरफ्तार।